और मध्य प्रदेश कांग्रेस अब प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में आज ग्वालियर में संविधान बचाओ रैली की गई। कांग्रेस नेताओं ने संविधान बचाने के नाम पर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा है। वहीं इस दौरान जब दिग्विजय सिंह का भाषण शुरू हुआ तो सुनने वाले कांग्रेसी ही गायब हो गए, जिसके बाद दिग्विजय सिंह गुस्से में आ गए और ऐलान कर दिया कि मंच की लड़ाई खत्म करो, अब मैं नीचे बैठूंगा, जब बोलने का वक्त आएगा तब बोलूंगा। साथ ही बोले कि कई लोग आ जाते हैं बैठने के लिए, ये गलत है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर उसे जमकर घेरा तो मंच के जरिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी बीजेपी समेत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। जब आप हम बात कर रहे हैं, इस वक्त एक लाश पड़ी है सड़क पे। वो लाश किसकी है? एक जाटव भाई की, एक दलित भाई की। उसको का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा विजयपुर में क्योंकि वो दलित है। तो फिर संविधान खतरे में है या नहीं है? आज ही जब हम भाषण कर रहे हैं तब की घटना है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधायकों को दल बदल कराया, चुनी हुई सरकार गिराई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मैं सड़क पे आऊंगा इसलिए कि मेरा अपमान हो रहा है, तो उन्होंने संविधान को धक्का बताया और उन्होंने आपके वोट को चुनौती दी। यह संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? दूंगा। अंत में एक प्रार्थना मेरी माननीय महान सचिव जी से है, माननीय अध्यक्ष जी से है, माननीय विपक्ष के नेताजी से है, सम्मानीय मंच से है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई ये मंच की लड़ाई समाप्त करो। मैं आपको अनुरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके कांग्रेस के और किसी मंच पर भी मैं नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा और वहां से अनुरोध करूंगा जब बोलने का मौका आए तो मुझे बुला लीजिए। ये मंच की लड़ाई खत्म करो। जो लाते हैं बेचारे वो रह जाते हैं और कई मंच पे हमारे लोग आ जाते हैं जो को अनुमति। इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, 50 के बाद ही 51 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्यों छीन लिया था? अगर वो संविधान के हिमायती थे तो बिना कारण से देश में आपातकाल लगाकर 1 लाख निर्दोष लोगों को जेल में क्यों ठूसा था? अगर वो संविधान के इतने ही सम्मान करने वाले लोग हैं तो फिर न्यायालय और प्रेस के मौलिक अधिकारों को 1975 में क्यों रोका था? क्यों उन पर प्रतिबंध लगाया था? इंदिरा गांधी की तानाशाही के कारण आपातकाल लगाकर न्यायालय में किसी भी प्रकार से आपातकाल के समय लिए गए निर्णयों को चुनौती नहीं देने के मौलिक अधिकारों को कांग्रेस ने क्यों छीना? अगर संविधान की इतनी हितैषी कांग्रेस थी तो देश में संविधान दिवस क्यों नहीं मनाया?